सबको जय मसीह की। आइए हम आज के दिन, आज के समय और आज के वचन के लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का शुभ दिन दिखाया, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आज के अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद करते हैं पिता। और आज का हमारा वचन है भजन संहिता की पुस्तक 24 अध्याय। महिमामय राजा, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। ऐसे ही लोग उसके खोजी, वे तेरे दर्शन के खोजी याकूब वंशी हैं। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज के सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के इस अच्छे वचन के लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। जितने भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आज दिन भर उन्हें अपने लहू से बांध कर तो सुरक्षित रखना। उनके कहीं भी आने जाने के रास्ते में, वाहन यात्राओं, पैदल यात्राओं प्रभु, तो उन्हें सुरक्षा प्रदान कर, उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, आत्मिक बातों पर मन लगाकर वचन के अनुसार आपकी आज्ञा मानकर और आपके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए मदद कर प्रभु, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के हृदय में अधिकाई से बसने दे। इस वचन के गहराई और इसके भेद को जानकर, समझकर प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने के लिए तू मदद कर प्रभु। और आज का वचन प्रभु हमारे एक एक जनों के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और आज का दिन एक एक जनों के लिए एक जयवंत का दिन, आनंद का दिन, हर्ष का दिन, उल्लास का दिन, महिमा का दिन, सामर्थ का दिन, चंगाई और छुटकारे का दिन होने पाए। जो कोई बीमार की अवस्था में उन्हें अपने लहू वाले हाथ बढ़ाकर छू कर उन्हें तू चंगाई दे प्रभु। जो कोई परेशानी, दिक्कतों, समस्याओं में है, सताव में है, उन सबको अपने सांत्वना देकर आशीषित करना प्रभु। उन सबको उन सबसे ऊपर उठाकर प्रभु एक जैवन जीवन जीने के लिए तुम मदद कर प्रभु। आपके वचन पर स्थिर रहने के लिए, उस पर मनन करने के लिए और उसके अनुसार चलने के लिए तुम मदद कर, अगुवाई कर प्रभु। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को भी शुद्ध और पवित्र करो प्रभु यीशु। अपने पवित्र लहू से हमारे सारे अपराधों को धो डाल, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रताई का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होगी। और हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर। और हम पूरे भारत देश को भी आपके हाथों में देते हैं। अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। कोई भी दुष्ट की शक्ति, दुष्ट की प्रवृत्ति या दुष्ट की चालें प्रभु इस देश पर प्रबल न होने पाए। पूरे देशवासियों को भी आपके हाथों में देते हैं। अपने लहू से बांध के तो सुरक्षित रखना। और जिनके पास अब तक आपका सुसमाचार, आपका वचन नहीं पहुंचा, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि जब कभी किसी दासों के द्वारा या विश्वासी जनों के द्वारा प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन उन तक पहुंचे, तो वो लोग उस पर विश्वास करने वाले बने पिता परमेश्वर, और विश्वास करके आपके राज्य के वारिस होने पाए। ऐसा ही प्रभु एक एक जनों तक, एक एक लोगों तक, एक एक देशवासियों तक आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए, और पूरा देश इसी रीति से प्रभु उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। देश हर एक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, वैश्विक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उन्नति करने पाए, तरक्की करने पाए। और जो भी देश की जरूरतें हैं वो आपके भंडार से पूरा होने पाए। और जो भी देशवासियों की जरूरतें हैं
वो भी आपके भंडार से पूरा होने पाए। आर्थिक जरूरतें, आत्मिक जरूरतें, पारिवारिक जरूरतें, व्यक्तिगत जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, कलीसियाई जरूरतें, हर एक जरूरतें प्रभु आपके भंडार से पूरा होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपका आगमन बहुत ही निकट है प्रभु। उसकी तैयारी के लिए प्रभु हमें हमारे मन और हृदय को तो तैयार कर, हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर, ताकि हम प्रतिदिन एक पवित्रता का जीवन जीने वाले बने प्रभु। और अंश अंश करते हुए प्रभु हम आपके स्वभाव में परिवर्तित होते जाएं, आपके स्वरूप में हम परिवर्तित होते जाएं। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। और हमारे हृदय से हमारे सोचों, विचारों, कामों, निगाहों को शुद्ध और पवित्र कर, और हर एक दुष्ट का स्वभाव हमारे एक एक जनों के हृदय से, जीवन से निकलने पाए, दूर होने पाए। ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, लालच, चोरी, व्यभिचार, क्रोध, लोभ, बैरभाव, रोष, घमंड, भय, सब कुछ हमारे जीवन से, हृदय से, हमारे सोचों, विचारों से, कामों से, निगाहों से, बोली वचन से, स्वभाव से निकलने पाए, दूर होने पाए प्रभु। और आपके पवित्र आत्मा का फल, जितने वरदान है, अन्य फल है प्रभु, अधिकार से हमारे एक एक जनों के हृदय में, जीवन में बसने दे प्रभु। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम, क्षमा, अनुग्रह, दया, करुणा, कृपा, धार्मिकता, सहनशीलता, वचन की गहराई, उनके भेदों को जानने की समझ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की सामर्थ्य, इन सभी फलों से, सभी वरदानों से प्रभु एक एक जनों को तू परिपूर्ण कर, ताकि हम प्रतिदिन इन्हीं फलों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करने वाले बने प्रभु। और आज के दिन भी प्रभु हम इन्हीं फलों के आधार पर चलने वाले बने पिता परमेश्वर। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और इस देश की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, तरक्की के लिए, समृद्धि के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो भी देश चलाने वाले नेतागण हैं, मिनिस्टर्स हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी, उन सबको भी आपके हाथों में देते हैं। सबको अच्छी बुद्धि और ज्ञान दे, अच्छी समझ दे प्रभु, ताकि ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, एक शुद्ध विवेक के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ प्रभु इस देश को चलाने वाले बने पिता परमेश्वर। और संविधान को सर्वोच्च मानकर उसी के आधार पर हर एक कार्य को करने वाले, हर एक फैसला लेने वाले होने पाए। और जो भी कार्य कर प्रभु, जो भी फैसला ले प्रभु, वो देश की भलाई के लिए और जनता के हित के लिए होने पाए, ताकि उसके द्वारा देश उन्नति की ओर, प्रगति की ओर, तरक्की की ओर और समृद्धि की ओर आगे बढ़ने पाए प्रभु। और आने वाले समय प्रभु हम आपकी उस महिमा को देखने पाए कि जो भी देश चलाने वाले हों प्रभु, वो वचन के जानकार होने पाए, वचन को जानने वाले, मानने वाले और समझने वाले होने पाए। ऐसा ही प्रभु पूरा देश पूरी रीति से उद्धार पाके आपकी महिमा करने वाला देश होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होए। और हम पूरे विश्व को, पूरे संसार को भी आपके हाथों में देते हैं प्रभु। इस संसार में जितने भी देश हैं, इन देशों में जितने लोग रहते हैं प्रभु, एक एक जनों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। उन लोगों तक प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। इसके लिए मीडिया के साधनों को, विश्वासी जनों को, एवेंजलिस्ट को, पासवानों को तो तैयार कर प्रभु, ताकि उनके द्वारा दुनिया के कोने कोने तक प्रभु आपका सुसमाचार, आपका वचन पहुंचने पाए। और एक एक लोग, एक एक जन प्रभु आपकी सच्चाई, आपकी महिमा और आपके सामर्थ्य को जानने और समझने पाए प्रभु, कि तू ही सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। इस सृष्टि को रचने वाला परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तू ही है। इस बात की गहराई को एक लोग जानने और समझने पाए प्रभु। और आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा, ताकि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, मुक्ति पा सके, छुटकारा पा सके, हर एक मौत के बंधन से, हर एक पाप के बंधन से और शैतान के बंधन से छुटकारा पाकर आपके उस अनंत राज्य के वारिस होने पाए, जो हमारे लिए तूने तैयार किया है। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक एक जन प्रभु आपकी सच्चाई को जानने और समझने पाए प्रभु, और पूर्ण रीति से आप पर विश्वास करके उद्धार पाके आपके राज्य के वारिस होने पाए। इन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आपसे क्या मांगे, हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। क्योंकि तू याहवे है, तू यहोवा राफा है, तू यहोवा शालोम है, तू यहोवा निशी है, तू यहोवा शम्मा है, तू यहोवा इरे है, तू यहोवा एदोनाई है, तू यहोवा एल शदाई है, तू यहोवा एल गिबोर है, तू यहोवा एल शबोद है, तू यहोवा एल मकद्दिश है, तू यहोवा एल तिसदेकनु है, तू यहोवा एल इलियोन है, तू यहोवा एल इलोहिम है, तू यहोवा एल इलोही है, तू यहोवा एल इलरोई है, तू यहोवा एल इब्नेजर है, तू यहोवा परमेश्वर है, तू प्रभु परमेश्वर है, तू परम प्रधान परमेश्वर, तू परम पवित्र परमेश्वर है, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू सर्वव्यापी परमेश्वर, तू सर्वज्ञानी परमेश्वर है, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तू मुक्तिदाता परमेश्वर, तू जीवनदाता परमेश्वर, तू करुणादाता परमेश्वर है, तू शिफा देने वाला परमेश्वर, तू चंगाई देने वाला परमेश्वर, तू अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर, तुम्हारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर, तू हमें बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है,
तू आकाश को बनाने वाला परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी को रचने वाला परमेश्वर, तू हमारी भलाई करने वाला परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर, तू हमें पवित्र आत्मा देने वाला परमेश्वर है, तू हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरने वाला परमेश्वर, तू हमारी अगुवाई करने वाला परमेश्वर है, तू हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर, तू जयवंत परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर, तू सामर्थ्य परमेश्वर, तू सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, तू हमारे अपराधों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू अनंत काल का पिता है, तू शांति का राजकुमार है, तू इमैनुएल है, तू आदि और अंत है, तू अल्फा ओमेगा है, तू जगत की ज्योति है, तू जीवन की रोटी है, तू परमेश्वर का वचन है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू पुनरुत्थान और जीवन है, तू मार्ग सत्य और जीवन है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू मध्यस्थ करने वाला परमेश्वर, तू हमारा महायाजक है, तू सच्ची दाखलता है, तू अच्छा चरवाहा है, तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है, तू हमारी चट्टान है, तू हमारी ढाल है, तू महिमा के योग्य परमेश्वर, तू आदर के योग्य परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य परमेश्वर, तू तारीफ के योग्य परमेश्वर है, तू दया के योग्य परमेश्वर है प्रभु, तू हमारी करुणा करने वाला, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू आदर के योग्य परमेश्वर, तू धन्यवाद के योग्य परमेश्वर। और आपकी कितनी तारीफ करें प्रभु, जितनी भी आपकी तारीफ करें महिमा करें कम है प्रभु, तू सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, और आपसे क्या मांगे हमारे मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आदर महिमा स्तुति आराधना सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग राज में ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।